नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत की आवाज और मैं हूं आपके साथ साक्षी निर्माण। आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। कन्नौज लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को लेकर चल रही उठक पटक में और बदलाव देखने को मिल गया। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने पहले अपने भतीजे तेज प्रताप यादव का नाम घोषित किया था। अब अखिलेश यादव ने टिकट बदलते हुए खुद के नाम की घोषणा कर दी। अखिलेश यादव का नाम फाइनल होते ही सपा कार्यकर्ताओं में जोश भर गया। आज सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने खुद नामांकन किया और मीडिया से बात करते हुए भाजपा पर सीधा निशाना साधा। कन्नौज से सद्दाम हुसैन की रिपोर्ट। के लिए किसान बाजार घड़ी भी कभी कभी बंद हो जाती है, जो समाजवादियों ने लगाया था। इंजीनियरिंग कॉलेज, परफ्यूमरी का पहली बार कोर्स होना, क्योंकि परफ्यूम और आज के ज़माने के हिसाब से चीज़ें समझें। मार्केटिंग क्या है, दुनिया में जो परफ्यूम है उसका मार्केट कैसा है, उन मार्केट में सबसे बेहतरीन परफ्यूम कौन काम कर रहा है। तो अगर FFDC बनी तो हमने इंजीनियरिंग कॉलेज भी बनाया और परफ्यूम पार्क भी बनाया, उस काम को भी रोक लिया। यहाँ पर दूध को लेकर के, और मैंने कहा था कि गाय के दूध को लिए काऊ मिल्क प्लांट, बताओ काऊ मिल्क प्लांट बंद कर दिया। कलाम साहब जो राष्ट्रपति रहे देश के, उन्होंने और मैंने खुद उस गांव में सोलर प्लांट शुरू किया था। ये सूरज से रोशनी देने की बात कर रहे हैं, लेकिन कलाम साहब जो देश के राष्ट्रपति रहे वो बंद कर दिया। एक एक्सीलेंस सेंटर है एग्रीकल्चर का, उस सेंटर को कोई सपोर्ट नहीं दे रहे। स्टेडियम जो बना था आधा अधूरा पड़ा है। कन्नौज में स्टेडियम बनना था, आधा अधूरा पड़ा है। तो मैं कितनी बातें बताऊं, कितने विकास के काम जो कन्नौज को सीधे सीधे पहुंचे थे। मेडिकल कॉलेज, क्या गरीबों का इससे इलाज नहीं होता? पैरामेडिकल, नर्सिंग कॉलेज, सोचिए आज भी अगर आप जाएं तो कार्डियोलॉजी में आप जाकर के अपना हार्ट नहीं दिखा सकते। अगर आप जाएं मेडिकल कॉलेज में और अगर किसी को कैंसर है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, और अगर उसको फर्दर इलाज की ज़रूरत पड़े, तो वो जो कैंसर इंस्टीट्यूट बनाई थी या उसका एक डिपार्टमेंट बनाया था, वो डिपार्टमेंट बंद पड़ा हुआ है। कैसी सरकार है सोचो। इसलिए बीजेपी की जो नकारात्मक राजनीति है वो ख़त्म होगी और भाईचारे की, प्रेम की और हमारे समाजवादियों की सादगी का एक दौर शुरू होगा, जो कन्नौज में विकास और खुशहाली लाने का काम करेगा। यहाँ के किसान कैसे खुशहाल हों, आलू को कैसे कीमत मिले, आलू से क्या बाई प्रोडक्ट बन सकता है, मंडी में सुविधाएं किसानों को कैसे मिलें, उन तमाम कामों को आगे बढ़ाया जाएगा जो बीजेपी के लोगों ने रोका है। भैया आपने कन्नौज क्रांति की बात कही है, कन्नौज क्रांति शुरू होने वाली है, आपने ट्वीट किया। ये रुझान आ रहे हैं, ये जो रुझान आए हैं, ये रुझान है, ये रुझान आ गए हैं। जो भाषा बदली है, जो भाषा बदली है, जो बीजेपी के नेताओं का देखा कैसी भाषा हो गई है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, हमारा साथी कह रहा है कि कश्मीर, वो कन्नौज की क्रांति, वो हमारी खुशबू की जो क्रांति है, खुशबू की क्रांति कन्नौज की क्रांति है। खुशबू फैले, सुगंध फैले, एक दूसरे से मोहब्बत बढ़े, प्यार बढ़े, एक दूसरे का कारोबार बढ़े, ये कन्नौज क्रांति है। भाजपा सांसद का बयान आया है, भारत और पाकिस्तान का मैच होगा। आप चुनाव में आए तब देखो पत्रकार भाइयों, न वो बॉल फेंक पाएंगे न बैट घुमा पाएंगे। अगर पहली बॉल पे छक्का ना मारा तो हम समाजवादी लोग नहीं हैं, और 6 की 6 बॉलों पे छक्का मारेंगे। आप तो आ गए हैं कन्नौज में, आपके दोस्त भी अमेठी से आने वाले हैं। अरे सब आएंगे अब तो महफिल यूपी में ही सही नहीं। और इसलिए भी कि देखो ना बीजेपी वालों की भाषा क्या है। ये भाषा इसलिए है क्योंकि इन्होंने अपने कारोबारियों की मदद की। जब से इलेक्टोरल बॉन्ड की बात आई है, बीजेपी का बैंड बज गया। इलेक्टोरल बॉन्ड आने के बाद क्या इनका बैंड नहीं बज गया? इन्होंने अपने कारोबारियों की मदद की और उसी की वजह से ज़्यादा मुनाफा कमाने दे रहे हैं। जो लोग ज़्यादा मुनाफा कमाएंगे, जो कारोबारियों से चंदा वसूलेंगे, वो चंदा नहीं है, वो वसूली है। क्या उससे महंगाई नहीं बढ़ेगी? जो लोगों से इन्होंने चंदा वसूला के नाम पर वसूली की है, क्या उससे महंगाई नहीं है? और बेरोजगारी का जवाब क्या है? ये जो हिंदुस्तान पाकिस्तान की बातें कर रहे हैं,
बताओ बेरोजगारों को नौकरी क्यों नहीं दी? पेपर लीक हो रहा, ये पेपर लीक कर रहे हैं। और फिर मैं अपने पत्रकार साथियों से कहूँगा, सुनने में आया है हमारे सीमा का लद्दाख, लेह लद्दाख के इलाके का एक सांसद भारतीय जनता पार्टी का, वो भारतीय जनता पार्टी छोड़ के जा रहा है। सोचिए आप, वहाँ आंदोलन कितने दिनों से चल रहा है। एक व्यक्ति और पूरे वहाँ के लोग 21 दिन वहाँ पर आंदोलन किए, भूखे प्यासे बैठे रहे, 21 दिन की भूख हड़ताल की। और रिजांगला जो हमारी पहचान थी हमारे फौजियों की, वो बताओ रिजांगला छीन ली। क्या देश को कमज़ोर बना रहे हैं? इनके धोखे में ना आए। ये टैक्स के नाम पर लोगों से पैसा वसूल रहे हैं, और वही लोग जो जीएसटी देने वाले थे उनको जीएसटी चोरी करना सिखाया, और उन्हीं से बीजेपी के लोगों ने चंदा लिया और वसूला। अभी जो योजनाएं आपने हथौड़ा तभी मारना चाहिए जब लोहा गर्म हो। ये जो आपने अभी योजनाएं ठीक टाइम में मारा कि नहीं मारा हथौड़ा, बताइए समाजवादियों ने? ठीक मारा, धन्यवाद। प्रेस के लोग तुम भी मदद कर रहे हो, मैं जानता हूँ। भैया आप अगर सांसद बनेंगे तो कन्नौज को प्रेस क्लब देंगे? प्रेस क्लब नहीं, जिस तरीके से सड़क दुनिया के बराबर दी है, आपके सड़क के किनारे आपने वे साइड एमिनिटी देखी होगी, पूरा देश घुमाओ, कहीं इससे अच्छा हो तो बता दो आप। भैया तो कन्नौज इसलिए प्रेस के लोगों को भी प्रेस क्लब पूरे उत्तर प्रदेश और देश से बेहतर देंगे। सरकार बनाओ समाजवादियों की। भैया कुछ और क्या काम होने वाले हैं जो कन्नौज की जनता के लिए होंगे? एक ही काम होना, पहले इन्हें क्लीन बोल्ड कर दें, और ऐसा क्लीन बोल्ड करें इन्हें तो दोबारा स्टेडियम में घुसने की बात ना करें। यहाँ जिन्होंने स्टेडियम न बनाए हों, क्या आपको पता था यहाँ पे एक हवाई पट्टी बनी है? सोचिए, आज तक हवाई जहाज नहीं उतरा उसमें, यहाँ का विकास रोक दिया। भैया डिम्पल यादव जी प्रचार करने आएंगे? समाजवादी पार्टी के सभी नेता यहाँ प्रचार करने आएंगे। पहले और इस चुनाव में कितना अंतर मानते हैं? हाँ, पहले आप पहला चुनाव लड़ने आए, इसके बाद अब आए चुनाव में। हाँ, ठीक बात। ये हमारा पत्रकार साथी सही सवाल पूछ रहा है भैया बीजेपी वाले कि पहले चुनाव में और इस चुनाव में क्या देख रहा हूँ। वो चुनाव नेताजी हम लोगों को लेकर के आए थे, और इस क्षेत्र के लिए मैं नया था।